नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्सिडीज गाड़ी हिचकोले खा रही है और राहुल गांधी की खटारा फिएट फराटा भरते जा रही है। लेकिन ये क्या हुआ? राहुल गांधी की फिएट के आगे मणिशंकर अय्यर नाम का स्पीड ब्रेकर आ गया। बड़ा सवाल उठता है कि जब भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की सियासी गाड़ी थोड़ी सी हरकत में आ रही है, स्पीड पकड़ रही है, वैसे ही कोई ना कोई स्लीपर सेल अचानक एक्टिव हो जाता है। मैं मणिशंकर अय्यर की तुलना कोई स्लीपर सेल से नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस का ही जो प्रतिक्रिया आई है कि हमें नहीं मालूम पिछले कुछ सालों से मणिशंकर कांग्रेस में है या नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं या नहीं हैं, जिनके बारे में कांग्रेस को ही नहीं पता, वो स्लीप ही कर रहे होंगे, सो ही रहे होंगे, बीच बीच में जाग कर कुछ बोल देते हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले बम फोड़ दिया था, ट्वीट कर दिया था और विकेंद्रीयकरण की बात कही थी कि आला कमान को अपने फैसलों का विकेंद्रीयकरण करना चाहिए, केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। इस बीच कुछ और लोग भी सामने आए थे, शकील अहमद जैसे लोग, जिनका ये कहना था कि राहुल गांधी बात नहीं कर पाते अपने पॉलिटिकल साथियों से, यानी जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां, इंडिया पीपल फ्रंट की, संवाद नहीं स्थापित कर पाते, उनसे बेहतर प्रियंका गांधी बोलती हैं, आदि 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 आदि। यहां दोष मणिशंकर अय्यर का नहीं है, दोष कांग्रेस आला कमान का है, जो ऐसे बेलगाम नेताओं की लगाम थामने में कामयाब नहीं हुआ है। माना शशि थरूर का गुस्सा था, वो मोदी जी की तारीफ करने लगे थे, फिर केरल का चुनाव आया, राहुल गांधी को सद्बुद्धि आई, उन्होंने बात के लिए बुला लिया, बैठकर बात कर ली, गिले शिकवे दूर हो गए। लेकिन तब तक थोड़ा बहुत रायता तो बिखेर चुके थे शशि थरूर। ये चीजें पहले चरण में ही सुलटा लेनी चाहिए थी, सुलझ जानी चाहिए थी, खासतौर से ये देखते हुए कि केरल से सटे हुए कर्नाटक के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, 80 साल के दलित नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो पूरे दक्षिण भारत में जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी नस नस से वाकिफ है। लेकिन वो चीजें सध नहीं पाई। इस समय चाहे मोदी समर्थक हो चाहे मोदी विरोधी हो, दोनों मानकर चल रहे हैं कि 12 साल के शासन में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी कई कई मुसीबतों में, डबल इंजन की बात वो करते हैं, तो डबल मुसीबत, ट्रिपल मुसीबत में कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रहे हैं। कोई भी कदम सही नहीं पड़ रहा। ट्रंप से डील का मामला उलझा हुआ है, एप्स्टीन फाइल पर हरदीप पुरी को लेकर नित्य नए खुलासे हो रहे हैं, वैसे भी नए नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अब एक भारतीय बच्ची का नाम भी सामने आया है, नाम सामने नहीं आया, उनके बारे में कुछ जानकारी मिली है। फिर जनरल नरवणे वाली किताब का मसला अभी तक सुलझा नहीं है। 19 मार्च आने वाला है जब यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार को अपना पक्ष रखना है। अब वो मसला भी अंदर खाने सुलगता जा रहा है, कब आग पकड़ ले कहा नहीं जा सकता। अगर ओबीसी के पक्ष में चीजें चली गई तो सवर्ण वर्ग नाराज होता है और सवर्णों के पक्ष में चीजें चली गई तो ओबीसी नाराज होता है। बीच में संतुलन बिठाने की कोई कोशिश ऐसे मामले में संभव दिखती नहीं है। तो एक मसला ये है। योगी आदित्यनाथ को भी मौका मिल गया देखिए बोलने का। जब आला कमान मजबूत नहीं रहता या स्थानीय छत्रपों को लगता है कि आला कमान अपने ही कामों में, अपने ही परेशानियों में से घिरा हुआ है, तो वो छेड़ने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। गोरखपुर में कह दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि दिल्ली तो गैस चैम्बर बन गई है, दिल्ली में दम घुटता है। इसके कई कई राजनीतिक अर्थ निकाले
लगे, निकाले जाने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि जिस समय वो ये बात कह रहे थे उस समय दिल्ली के AQI लेवल जो था वो 200 से नीचे था और गोरखपुर का AQI लेवल 250 के जस्ट पास के पार बताया जा रहा है। खैर ये बात तो उस प्रदूषण की हो ही नहीं रही, प्रकृति से जुड़े हुए पर्यावरण के प्रदूषण की हो ही नहीं रही, ये तो पॉलिटिक्स के प्रदूषण की बात हो रही है और एक तरह से ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। आमतौर पर यह भी कहा जा रहा है अब राहुल गांधी को तय करना है। 3 श्रेणियां तो बना दी, रेस के घोड़े, ये बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े। लेकिन रेस के घोड़ों को नाम लेकर काम दिया जा रहा है, इसके कुछ कुछ संकेत मिले हैं, इसको और स्पष्ट करने की जरूरत है। बारात के घोड़े नाम लेकर कब बोलेंगे कि ये बारात के घोड़े हैं? बहुत हुआ, अब आप आराम कीजिए। दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, नहीं तो रेस के घोड़ों को दुलत्ती मारने का, अड़ंगी लगाने का काम मत कीजिए, नहीं तो पार्टी बाहर कर देगी। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ पाना ही है, अगर कुछ पाना है तो पाना ही है। ऐसे में मणिशंकर अय्यर का ये कहना कि केरल में वाम मोर्चे की सरकार अच्छा काम कर रही है, उनकी व्यक्तिगत राय है। मैं अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा समर्थक हूं, लेकिन इस तरह की बात ऐसे समय में कह देना जब केरल में अगले 1-2 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जहां कांग्रेस की स्थिति पश्चिम बंगाल, असम के मुकाबले में बहुत बहुत बेहतर बताई जा रही है, तो ये टाइमिंग थोड़ा सा कांग्रेस के खिलाफ जाती है, या प्लस उसका दूसरा असर देखा जाए तो वाम मोर्चे के पक्ष में जाती है, बीजेपी को मौका देती है। बीजेपी ने तो लपक लिया इस बयान को, एक विपक्षी पार्टी की तरह लपकना भी चाहिए था। थाली में परोसकर आप एक मुद्दा दे रहे हैं तो कौन पार्टी उसका जीवन नहीं करना चाहेगी। पवन खेड़ा के लिए कह दिया कठपुतली है, कह दिया तोता है, तो प्रवक्ता तो तोता ही होता है, कठपुतली होता है। आला कमान जो कहता है वही बोलना पड़ता है, जो पार्टी की लाइन है वही टो करनी पड़ती है, तभी आपको प्रवक्ता बनाया जाता है कि आपका आला कमान जो कह रहा है उसको जोर शोर के साथ, गाजे बाजे के साथ, मेजें थपथपाकर माइक पर ऊंची आवाज में आप जनता के सामने स्पष्ट करें, चाहे सोशल मीडिया का सहारा हो, चाहे टीवी चैनल का सहारा हो, चाहे अखबार में बयानबाजी हो। खैर, फिर बात गाड़ी से शुरू की थी, गाड़ी पर ही खत्म करते हैं। मर्सिडीज क्या संभल जाएगी? स्पीड ब्रेकर क्या हट जाएंगे? ये सब अब 9 मार्च को बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जब शुरू होगा तब कुछ चीजें हमारे सामने साफ हो पाएंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।